सब माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र के 5वें दिन लोकसभा में नीट को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ये मुद्दा खूब संसद में गूंजा इस दौरान, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। तो वहीं ओम बिरला ने राहुल गांधी से हंसते हुए ये भी कह दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सबको समझाओ कि कब उठना है और कब बैठना है। यानी साफ तौर पर ओम बिरला ने राहुल गांधी को यह एहसास दिला दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में आप उस जिम्मेदारी को समझें, उस जिम्मेदारी का पालन करें। यह साफ तौर पर ओम बिरला की ओर से कहा गया है। तो वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट के मामले पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर दरअसल चर्चा करने के बजाय पहले नीट के मामले को वहां पर उठाया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो झल्लाए और ये साफ तौर पर कहा कि आपके पास पूरा समय आपको मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अभी ये मुद्दा ठीक नहीं है। इस मुद्दे पर आप विस्तार से बातचीत करिएगा। सरकार से भी अनुरोध ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि जो विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उस पर जवाब जो है सरकार को भी देना होगा। और इसी दौरान मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा स्पीकर के साथ दरअसल माइक बंद करने को लेकर भी राहुल गांधी की जो बहस है वो हुई। स्पीकर ने राहुल गांधी से ये कहा कि मैं माइक नहीं बंद करता हूं, मैंने पहले से भी आपको व्यवस्था दी है। स्पीकर ने कहा कि यहां कोई बटन नहीं होता कि मैं माइक बंद कर दूं। दरअसल राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्ष की तरफ से संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम उनके मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसलिए हम छात्रों के प्रति सम्मान जताने के लिए नीट के मुद्दे पर विशेष चर्चा करना चाहते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी परमिशन नहीं दी और विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। किस तरीके से जबरदस्त हंगामा इस दौरान किया गया, नारेबाजी की गई, लोकसभा की जो कार्यवाही थी उसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन किस तरीके से ये पूरी नोकझोंक दरअसल राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के बीच हुई, किस तरीके से लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी पर झल्लाए, आप सुनिए। मान्य सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था
कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर छल्लाते नजर आए। इस पूरी वीडियो को आपने देखा, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से नीट के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दिया है और रिजिजू ने ये कहा है कि सरकार की ओर से हमने ये साफ कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। यानी सरकार इस मामले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की होगी। आगे रिजिजू ये भी कहते हैं कि हम सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही रोककर कांग्रेस पार्टी ने सदन को न चलने देने की जो प्रवृत्ति अपनाई है वो ठीक नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं अपील करता हूं कि ऐसा दोबारा ना हो। ये साफ तौर पर जो है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है
और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है एकदम। हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहां पे मनमानी कर रहे थे। कुल मिलाकर इस पूरे कहीं ना कहीं सत्र को एक बार फिर से तमाम मुद्दों के जरिए हंगामे की भेंट चढ़ाने की कोशिश जो है विपक्ष के जरिए की जा रही है और यही वजह है कि नीट के मुद्दे पर जो हर संभव जवाब भी दिया जा रहा है सरकार की ओर से और कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस तरीके से हंगामा करने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष के जरिए की जा रही है। लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।